स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स आराज 24/7 पर। मैं हूं आपके अपने निधि अरोरा। ऐसे लग रहा है कि 2024-25 में जितना स्टूडेंट्स ने आराम फरमाया वो सारी कसर यही 2026 में पूरी हो रही है। एग्जाम पे एग्जाम, दिसंबर 2025 से ही EMRS का एग्जाम शुरू हो गया था, फिर जनवरी में KVS NVS का एग्जाम, दिसंबर जनवरी थ्रू आउट हमने UP LT के एग्जाम्स देखे, फरवरी के महीने में CTET का एग्जाम देखा और अब मार्च के महीने में हम KVS NVS EMRS तीनों के बैक टू बैक मेंस की परीक्षाएं देखेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आगामी शिक्षक भर्तियाँ जैसे कि BPSC TRE 4.0, ठीक है, UP TET, सुपर टेट, UP TGT, UP PGT, आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन्हें तो साथ में आपको फोकस करना ही है। पर क्या है ना, ह्यूमन मेंटालिटी है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता ना स्टूडेंट पढ़ाई शुरू नहीं करते, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ऑब्वियसली मतलब उनको सुविधाओं की कमी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये तो आपको करना ही है, तो आपको एक पैरेलली चल ही रहा है। लेकिन अब ये एग्जाम डेट देखते हुए एक ही दिन में सोचो कितना कुछ हो गया। प्री का रिजल्ट आउट हो गया, आंसर की आ गई, मेंस की एग्जाम डेट आ गई है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको तुरंत प्रभाव से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके टीचर्स भी ऑल ओवर द प्लेस हैं। सेम टीचर आपको टेट, PRT, TGT, PGT हर लेवल के एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अब उन पर जो लोड है इतने सारे हाफिज्ड सिलेबस को हैंडल करने का, वो सब टीचर ले लेंगे। टीचर को कोई टेंशन नहीं है, पर उसको पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। अब इतने अगर मैं TGT PGT इंग्लिश की बात करूँ तो इतने शानदार रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, वो बेहतरीन रिजल्ट्स को कायम भी रखना है। जब यहाँ तक पहुँचे ही हो तो बस मत्था टेक कर जाओ, फिर तो KVS की भर्ती तक पहुँच कर आओ। तो अगले साल ड्रीम स्कूल्स में होली सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा इस बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इस बार एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना अपनी क्लासेस का, वो भी 2 मार्च से ही कर दिया। 2, 3, 4 कोई होली दिवाली नहीं है, चाहे मैं घर से क्लास लूँगी पर मैं आपकी क्लासेस ज़रूर लूँगी। और इस डेडिकेशन के साथ हर एक टीचर आपको पढ़ाने को तैयार है। वीकेंड की अगर मैं बात करूँ तो 7-7, 8-8 घंटे की मैराथन भी लेनी पड़ सकती है। इस लेवल का सिलेबस है आपका, उस लेवल की तैयारी भी होगी। तो यहाँ पर तैयारी में क्या होगा, जैसे मेरी अभी जो क्लास शुरू हुई थी ना 2 से 3 बजे की हुई थी, दोपहर को 1 घंटे की क्लास होती थी, पर पता था उससे काम नहीं चलने वाला है। एग्जाम डेट देखिए आप, EMRS ने दिसंबर में एग्जाम लिया, जनवरी में रिजल्ट अनाउंस कर दिया और फरवरी के महीने में मार्च की डेट भी दे दी। तो जब ये एक महीने में एग्जाम लेंगे तो मेंस की परीक्षा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। EMRS की 100% कट ऑफ मेंस के पेपर पर निर्भर करती है। KVS NVS की 85% वेटेज इस मेंस की परीक्षा में है। इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप इंटरव्यू में आगे जाओगे या नहीं, वो जो 3 गुना स्टूडेंट्स है भर्ती के वो जाएंगे या नहीं। तो आपको ये चीज़ माननी है कि कंपटीशन आपके आप खुद ही हो। एक यही है कि इस बार होली दिवाली मना लो अपना धूमधाम से, अगले साल फिर देखेंगे, फिर भर्ती आएगी नहीं, 2027 में इलेक्शंस है। तो अभी जो भर्ती आई है, जो मौका आपको मिला है, दस्तूर है, दरवाजे पर दस्तखत दिए हैं खुद से अपॉर्चुनिटी ने, अवसर ने, तो जाइए इसको ग्रैब कीजिए। तो 7 दिनों में 2 मार्च से लेकर के अगले 7 दिन में मेरी 1.5 घंटे की क्लासेस होगी। वो 1 घंटे की क्लास को मैंने 3 गुना कर दिया। वो 1.5 घंटे की क्लास में सबसे पहले तो मैं राइटिंग सेक्शन कवर करवाऊंगी, जो मेरी दोपहर वाली क्लास होगी। अब आपको पता है KVS PRT, KVS TGT, KVS PGT, NVS TGT PGT, EMRS TGT PGT, सभी में अगर मैं अंग्रेजी के वर्ग की बात करूं तो राइटिंग सेक्शन कॉमन है। PRT में भी कॉमन है, PRT का कोई सब्जेक्ट नहीं है पर उसमें भी राइटिंग सेक्शन कॉमन है, जिसमें आपका लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पोस्ट कार्ड, मैसेज, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल, ये सब हम आपको लिखना सिखाएंगे। इसका फॉर्मेट क्या है, इसके डिस्क्रिप्टिव सवाल कहाँ से आते हैं और इसमें MCQ बेस्ड सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं। तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अगले जो 1.5 घंटे होंगे, जिसकी क्लास आपकी शाम को होगी, 1-8 घंटे का ब्रेक दे देंगे बीच में ताकि मैं भी लंच कर लूँ। उसके बाद अगले 1.5 घंटे में हम ग्रामर की प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑलरेडी KVS NVS एग्जाम की इतनी ट्रोलिंग हो चुकी है कि प्री का पेपर SSC लेवल का आया था, तो SSC मेंस के स्तर की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे कि हमारा एग्जाम भी कोई कम नहीं है। शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी अगर SSC को चुनौती दे रहा है तो हम इसी लेवल की तैयारी आपको करवाएंगे ग्रामर में, ताकि मेंस भी आपका संपूर्ण सिलेक्शन सुनिश्चित होकर के निकल सके। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 12 मार्च से जो अगले 7 दिन की तैयारी होगी आपकी, वो कैसी होगी। तो थोड़ा सा आपको गैप दिया जाएगा ताकि आप थोड़ा आराम फरमाएं। हो सकता है वीकेंड में 3 घंटे के ये 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी हो जाएं। कुछ क्लासेस को अभी हम
हमें वो करना पड़ेगा वीकेंड बेसिस पे, ताकि क्योंकि अभी प्रायोरिटी ये है। तो 12 मार्च से अगले 7 दिनों तक फिर हम आपको अगले 3 घंटे के लिए कैसे पढ़ाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल ऑब्जेक्टिव रूप से आएंगे, ठीक है, और फिर वोकैब की प्रैक्टिस करवाएंगे। वोकैबुलरी के सवाल भी आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। तो ये दोनों एमसीक्यू फॉर्मेट की तैयारी है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर में एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, ये 4 सेक्शंस मेरे अंडर आएंगे। वैसे ही आप 1-2 घंटे की क्लास लिटरेचर की भी अटेंड कर रहे होगे। लास्ट के जो आपके 2-3 दिन बचेंगे उसमें हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले लेंगे, सो दैट आप अपनी मेंस की तैयारी के लिए रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूँ तो ग्रामर में एज सच सब्जेक्टिव पेपर आता नहीं है, पर यूट्यूब वीडियोस जो आपको बोल रही हैं कि यूपीएससी वाली आंसर राइटिंग करो, उसी को समझो, अब आपके पास उसका समय बचा नहीं है। ये बात मैं तब कहती जब मेंस आंसर राइटिंग, मेंस एग्ज़ाम की ये जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट नहीं हुई होती, तब मैं आपको बोलती कि अरे अभी तो आप यूपीएससी से देखो, शुरू से शुरू करो, आंसर राइटिंग को सीखो। अब आपके पास समय किस चीज़ का है, प्रैक्टिस का। और हमें पता है अगर हमें पास भी होना है, अभी आप प्री का कट ऑफ भी देखो, स्कोर देखो, 50% से कम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्वालिफाई हुआ है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपके लिए क्वालिफाई करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, लेकिन कब नहीं होगी, जब आपका जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो पक्के से और पक्का हो सके, स्ट्रेंथ को अपना स्ट्रेन्युअस पावर बना के चलो, वरना तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो आप आराम से अपने यू विल बी एबल टू कीप योर बोट अफ्लोट, आप अपनी बोट को तैरा पाओगे, वरना डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। सो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि एमसीक्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरिट कहीं ना कहीं उससे बनेगी और उससे भी बनेगी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो EMRS का 100%, KVS NVS का 85%, इसकी मदद से आपके टीचर्स तो दिन रात तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप भी तैयार होंगे। तैयारी के लिए यूट्यूब की वीडियोस रणनीति बनाने के लिए होती है। असल में अगर आपको तैयारी करनी है तो आंसर राइटिंग को भी मैन्युअली चेक करवाओ अपने टीचर से, एमसीक्यू भी थोड़ा डिटेल में करवाओ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है यूट्यूब की क्लासेस को भी लेने का। तो आप सीधा हमारे बैचेस में जा सकते हो अरा 24/7 एप्लीकेशन पर। जिन स्टूडेंट्स ने बैच को परचेज किया है उनके सिलेक्शन के लिए हम जिम्मेदार हैं, चाहे वो 1 बच्चा हो, चाहे 100 बच्चे हों, चाहे 1000 बच्चे हों। इतने बिंदास बेहतरीन रिजल्ट के बाद मैं चाहती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ऑलरेडी, बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं की है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, आप अरा 24/7 एप्लीकेशन पर टीचिंग पे जाएं। यहाँ पर KVS NVS के इंडिविजुअल बैचेस हैं, EMRS का भी बैच है, तो किसी भी एक इंडिविजुअल बैच में आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप तीनों ही सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेंट्रल टीचिंग महापैक है, और अगर एक से ज़्यादा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर सबसे अफोर्डेबल सोल्यूशन है टीचिंग का महापैक। रेकमेंड मैं यही करूँगी, जिसमें मॉक टेस्ट, ई बुक्स, लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मिलता है। स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। बाय नाउ पे जाएंगे हम, डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेंगे Y449, Y449 अप्लाई किया, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा। आपका जो 12,500 का बैच था वो आपको 2624 रुपये में मिल गया, ठीक है। मेंस की तैयारी शुरू करो, जुड़ो हमारे साथ बैचेस में, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, इसमें कुछ नई बात है नहीं। 28 फरवरी को 6:30 बजे मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि भाई ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। बाकी ऑफिशियल सिलेबस देखो, टीचर की रणनीति देखो, कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो टीचर की प्री क्लासेस देखो, रिकॉर्डिंग्स देख लो उसकी, और फिर मेंस में अच्छा स्कोर करो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आंसर राइटिंग प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी के लिए मिलते हैं अपने बैचेस में। किसी भी और समस्या के लिए सब्सक्राइब कर ले और क्वेरी अपनी ड्रॉप करके जाए कमेंट सेक्शन में। ओनली ऑन टीचर्स अरा 24/7, जहाँ मिलता है आपको सभी सवालों का हल। जय हिंद।